स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनसीईआरटी विथ यस में। और आज बहुत दिनों के बाद लगभग हम मिल रहे हैं और यह मुलाकात निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हमें पूरे बीवीडी गाइड के मैथ सॉल्यूशन और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को ख़त्म करना है। ठीक है भाई साहब। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, उस वादे के मुताबिक हम लोग आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के बीबीडी गाइड के जितने ऑब्जेक्टिव है इसी एक वीडियो में करेंगे। और आपने अभी तक बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखा है तो एक घंटे नहीं होगी, 30 या 32 मिनट की एक वीडियो होगी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या अप्रोच मेरे द्वारा बताए हुए पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो कृपया करके पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव को हाथ लगाएं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सकता है मे भी एग्जाम में आपके डिजिट चेंज कर दिए जाएं, है ना। कंसेप्ट वही रहेगा, बस अंकों का कंबाइंड जो होगा वो अलग अलग हो जाए, तो भी आप अच्छे तरीके से बना पाओ, क्योंकि आपको कंसेप्ट और अप्रोच को सीखना है, ना कि आप कैसे याद करना है। मैथ को याद नहीं किया जाता, ठीक है भाई साहब। तो जाकर बिल्कुल देखो आप अप्रोच एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या अभी आप मेरी पहली वीडियो ये देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है एनसीईआरटी विथ यस, दिख रहा होगा आपको। और उम्मीद है मज़े के साथ, आप अगर पहले के मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको इस पूरे सेशन में। शुरू करेंगे बिना देरी के, और प्रश्न 1 के साथ हम शुरुआत करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं और देखते हैं कि मुश्किल है या आसान सा सवाल है। चलो मैं बोर्ड को जरा फिट कर दूं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये एक शानदार टॉपिक है। हालांकि इसमें उतनी जान नहीं है जितनी हमें लगती है डर इन सब चैप्टरों से। एक्स वाई से आप लोग घबरा जाते हो, लेकिन उतनी जान होती नहीं इन सब में। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए, कटने का मतलब ये है कि y अक्ष और x अक्ष से जो निकलने वाली रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं कट रही हैं, यानी कि कुल मिला के इन सब का मान होना चाहिए 0। ठीक है, अगर हम x का मान इसमें कुछ रख दें, देखिए इस क्वेश्चन में यदि मैं x का मान कुछ रख दूं तो y बराबर आना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो मान सही है, नहीं तो गलत है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड आप समझते होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा हीट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड से हम आपको बताने वाले हैं कैसे रखेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर इसका नाम है, और रख के देखेंगे। आप सबको पता है पहले वाले को कहते हैं x और दूसरे वाले को कहते हैं y। एक मिनट जरा मैं अपने कलम को मिला लूं। चलिए, बढ़िया। पहले वाले को कहते हैं x और दूसरे वाले को कहते हैं y। ठीक है, इसमें भी देखिए पहला वाला x, दूसरा वाला y। ठीक है भाई साहब, सब में चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 रख के देखता हूं मैं क्या हो रहा है। पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में स्पीड को बढ़ा दूंगा। याद रखोगे आप, मैं 10 तक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बताऊंगा, और एक ही टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे तो मैं उड़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं उड़ाने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि समय बचाना होता है हमें। देखिए, क्वेश्चन है आपका y बराबर 2x-3। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पहला 2 ठीक है, x पहला है तो 2, यानी 2 × 2 - 3। 4 में से 3 गया 1, क्या 2 आ रहा है क्या? y बराबर आना कितना चाहिए? 2, है ना। यहाँ देखिए ये खत्म हो गया। अगला चेक करते हैं, 4 x की जगह रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया कितना आ गया? 5, आना चाहिए 1, ये भी गया। सी चेक करते हैं, x का मान 3 है, यानी यहाँ रखेंगे x की जगह पे गुना 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 - 3 आ गया 3, आना चाहिए 4, लेकिन आ गया 3, ये भी गया। तो डी चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, लेकिन चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 × 5, x की जगह पे हमने, अरे है ना भाई साहब, 2x - 3 y बराबर
y का मान कितना दिया हुआ है 7 माइनस 3, तो 7 बराबर 10 माइनस 3 यानी कि 7 बराबर 7, यही ऑप्शन लागू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे ही अगर ये 3 ऑप्शन गलत हो गए तो हम चौथे को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि एक ही विकल्प सही होना है। अगला देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन का वादा है कि 10 क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे बेसिक से एकदम एकदम पूरे स्लोली स्लोली चलेंगे, कछुए की चाल की तरह। हम रेस जीत ही जाएंगे, उम्मीद है। मेहनत करेंगे सही दिशा में तो क्यों नहीं जीतेंगे, जीत ही जाएंगे। चलो आगे चलता हूं और बताता हूं अगले क्वेश्चन को। ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 है और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जब कोई हल नहीं होता है तो कहने का मतलब रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। याद है क्या आपको? रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर होती है, यानी कि होता क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नहीं होता है बराबर c1 बटा c2 के। तो आइए रखते हैं a का मान ज्ञात करना है, तो a की जगह पे a लिख देंगे, क्योंकि a कोई संख्या है। आ रही है बात समझ में आपको? a कोई संख्या है, इसलिए मैंने a का मान रख दिया। a बटा में बताइए नीचे क्या रखूं मैं, ये 2 बराबर, अगले में बताइए क्या है, 10 बटा में 5, और ये जो बराबर ही नहीं है इधर का साइड, तो c1 बटा c2 लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं बिताएंगे, ठीक है। चलिए, ये 5 से गया 2 बार में, और तिरछा होता है गुना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बराबर के सामना सामनी कटता है और तिरछा होता है गुना। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, x माइनस वाई बराबर 0 का लेख कैसी सरल रेखा होगी? आप याद कर लोगे, यहां पर अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का भी मान 1 रखना होगा, यानी कि तभी 0 होगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी 2 रखना होगा, तभी 0 होगा। यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि मूल बिंदु से जाती हुई रेखाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि दोनों का योग 0 हो रहा है। क्लियर है? अरे भाई साहब, कह रहा है घटाने पर 0 आ रहा है, देखिए। अरे भाई साहब, ये योग 0 है, देखिए 1 प्लस माइनस 1 फॉर्मूले का, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही ये बना रहा है भाई साहब। तो इन सब चीजों पे गौर करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। अगले नंबर पे आता है नंबर 4। नंबर 4 कहता है कि यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y और 16 हो, तो बताइए x और y के कहाँ मान बराबर होगा? वही चीज है, मान पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर वाला काम करेंगे। क्वेश्चन कहता है आपका कि 3x माइनस 2y बराबर 12, और दूसरा सवाल कहता है 4x माइनस 5y बराबर 16। पहले ऑप्शन को रख कर देख लेते हैं, अगर ये पूरे मान को सेटिस्फाइड कर देता है ना, तो हम कहेंगे सही है। x बराबर 4 है आपका, देखिए यहाँ पर, और y बराबर 0 है। आइए चेक करते हैं इसे। x की जगह पे रखेंगे 4 और y की जगह पे रखेंगे 0। हो गया क्या, चरती हैं 12 और माइनस 0 पूरा बराबर 0, यानी अरे भाई साहब ये तो लागू हो रहा है, 12 बराबर 12। दूसरे को भी चेक करेंगे, ऐसे नहीं कि पहले को चेक करके निकल जाएंगे। 4 गुना x का मान 4 माइनस 5 गुना 0 बराबर 16। चलिए ये हो गया, 16 माइनस 0 बराबर 16, यानी कि 16 बराबर 16, यानी कि दोनों ऑप्शन के रखने पर ये मान लागू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन ज्यों एकदम सेम टू सेम डिट्टो एज इट इज वही है। उम्मीद है आप कर लोगे। x की जगह पे रखोगे 5 और y की जगह पे रखोगे 9। और मैं हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में कहता हूं आपसे कि मैं आंसर इसलिए रख रहा हूं, आंसर को मैं क्रॉप भी कर सकता था, लेकिन मैंने आंसर को इसलिए रखा है, इसको मैंने हटाया नहीं है यहाँ से, क्योंकि मुझे यह भी देखना है कि आंसर कौन सा बीबीडी गाइड में सही टाइप किया गया है और कौन सा गलत। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जिसे मिसटाइपिंग कर दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गई है, टाइपराइटर से गलती से वो गलत हो गया टाइप, ठीक है। तो उसको भी हम लोग चेक करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाद में क्या करो कि ऑप्शन बी सही हो और आपके बीबीडी गाइड में सी दिखा रहा हो और आप परेशान हो जाओ, ठीक है। इसलिए क्योंकि बच्चे जब पहली बार बनाते हैं ना, तो उनको भरोसा नहीं होता है खुद पे। हो सकता है कि मेरी कंसेप्ट गलत है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यही 2-4 बार बना लोगे तो कहोगे मेरा कंसेप्ट सही है, ऑप्शन ही गलत है, आंसर ही गलत है। आई बात समझ में? इसलिए मैं आंसर को साथ लेकर चल रहा हूँ। इसके पीछे का पर्पस आप जानो, सब चीज पारदर्शी रूप से चारों ऑप्शन को चेक करके चलते हैं, सब चीज आपको बताई जाएगी।
और शॉर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो। देखो आप वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान है आपका? क्योंकि शॉर्ट्स मैं बनाता हूँ जिसमें शॉर्ट तरीके बताए जाते हैं। मैं 50 शॉर्ट अपलोड करूंगा, है ना, और 50 शॉर्ट में यह बताऊंगा कि कैसे ट्रिक और बेस्ट अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो आराम आराम से एकदम। उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? तो वो सब चीज़ों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको भी आपको प्रेस करना होगा, ऑन कर लेना होगा, ऑल पे टिक करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो बताइए उसके कितने हल होंगे। जब समपाती हैं तो उसके बहुत सारे हल हैं, क्योंकि समपाती हम किसे कहते हैं आपको पता है क्या? समपाती कहते हैं A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2 के। जब सारी भुजाएं आपस में बराबर, सारे अक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो रेखाएं समपाती होती हैं। कहने का मतलब उसके अनेक हल होते हैं। ऐसी रेखा है और उसे अनगिनत जगहों पर काट रही है वो रेखा है, उसे कहते हैं हम समपाती रेखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर C4, छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आगे चलते हैं। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, इसका लेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? चलिए बताइए भाई साहब। पहले खुद से हल कीजिए, उसके बाद देखिए। आगे आते हैं। नंबर 7 बन रही है क्वेश्चन, और बनाइए इसे। कहता है 2x माइनस वाई माइनस 3। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 2x माइनस वाई माइनस 3 उधर गया तो प्लस का 3 इधर आइए। मत ही लिखिए, क्यों लिखना है? माइनस 3 लिखे बराबर 0। दूसरा समीकरण कहता है क्या भाई साहब? 12x प्लस 7y माइनस 47 बराबर 0 का कौन सा अरे नहीं 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 नहीं, 12x प्लस 7y माइनस 5 है भाई साहब। काले किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? चलिए बताइए कैसे सिद्ध करेंगे? A1 बटा A2 से सिद्ध करेंगे। किस प्रकार की होगी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। देखते हैं क्या होता है, बराबर है या नहीं है। 2 बटा 12 बराबर माइनस 1 बटा में 7। यहीं पे ये बराबर नहीं है, यानी कि इसके एक हल है। एक हल है कहने का मतलब है, एक हल है कहने का मतलब यह है कि प्रतिच्छेद सरल रेखाएं ऐसी और ऐसी, बीच में जो कहीं पे क्या हो रही है वो कट रही है, बीच में कहीं पे वो कट रही है, ऐसी एक हल है। ऐसा A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2 आ गया भाई साहब। देखिए समझ में आ रही है बात? तो हम कहेंगे इसके एक हल है, यानी प्रतिशत सरल रेखा है। अगला क्वेश्चन का हल आप बना लोगे, क्योंकि 8 नंबर वही है, मान रखना है। पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर, ऑप्शन नंबर डी रखोगे तो आपका आ जाएगा। इसे मैं सोल्व नहीं करूंगा। यदि आपको फिर भी नहीं बन रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मेरे से नहीं बन रही है, मैं उसका इलाज अच्छे तरीके से ढूंढूंगा। आ रही है बात समझ में भाई साहब? ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो एक्स वाई का मान बताइए क्या होगा। अगर किसी संख्या का गुणनफल पता करना होता है तो करते क्या है, चलो कोई फॉर्मूला बेसिस पे बनाते हैं इसे, वही बेहतर रहेगा। ऐसे एक और तरीका था बनाने का। चलिए क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई बराबर 6 और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 और पूछ रहा है एक्स वाई बराबर वाट, क्या होगा। इसे मैं आपको दो तरीका से बना के बताऊंगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। दोनों आसान तरीके हैं, और पहले बता देता हूं बेसिक, उसके बाद बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर हम कहें एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab कहने का मतलब 2xy यहाँ लिख सकते हैं।
ये चीज बोलना चाह रहा हूं मैं, 2xy। ठीक है भाई साहब, सही है। हम्म, ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अलजाब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही अगर ए की जगह x और b की जगह y हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30 दिया है, यानी कि इन पूरे की वैल्यू दी हुई है 30। इस पूरे की जगह 30 लिख देंगे बराबर एक्स माइनस वाई की जगह दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस 2xy। हल करेंगे तो आएगा 30 बराबर 36 प्लस 2xy। अगर ये प्लस उधर गया तो माइनस में, यानी कि यहाँ बच जाएगा 30 माइनस 36 बराबर 2xy, और ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर 2xy, और ये 2 से ये खत्म हो गया, माइनस 3 बराबर xy। यानी xy की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 3 आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपका बेसिक अप्रोच हो गया जिससे आप 30 सेकंड बनाए, लेकिन अगर आपको 2 सेकंड में से हल करना है तो उसके लिए आपको एक नियम की आवश्यकता होगी, और ये नियम ये है कि वो कहता है नियम की, यदि किसी संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और किसी संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? किसी संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और किसी संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करते हैं, उसके वर्गों के योग का भाग लगा देते हैं संख्याओं के अंतर से। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और भाग लगाने पर क्या होता है कि कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये योग के लिए होता है या अंतर के लिए होता है? 5 आ जा रही है। वैसे तो नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा। ट्रिक प्लस वाले के लिए लागू होती है। उसका ट्रिक होता है अगर संख्याओं का गुणनफल दिया है और संख्याओं का योग दिया है, तब जाकर वो आंसर आता है। जो आंसर आता है वो संख्याओं का व्युत्क्रम। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पर नहीं लग पाएगा ये फॉर्मेट। चलिए, तो इसे फॉर्मूला बेसिस पे ही करना होगा इसके लिए। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला बेसिस समझ आ गई होगी, उतनी मुश्किल तो नहीं लग रही मुझे। बस मान दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, उतनी बड़ी चीज भी नहीं थी ये। आगे आते हैं, दो रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र, यदि समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा ऐसी रेखा है दो, तो क्या पूछ रहा है भाई साहब? तो हलों की संख्या क्या होगी? हलों की संख्या जो होगी वो शून्य होगी, क्योंकि हमने बताया है कि हल तो होगा ही नहीं ना। हल का मतलब होता है कटना चाहिए, एक बिंदु पे कटे, दो बिंदु पे कटे, कटना तो चाहिए ना। ये तो कट ही नहीं रही है, दोनों के बीच के अंतराल जो है वो बराबर है, तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है। अद्वितीय हल है। अगले क्वेश्चन पे आता है नंबर 11। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल कहने का मतलब है एक हल होगा। ठीक है, आइए, एक हल कहने का मतलब क्या है? a1 बटा a2 बराबर ही नहीं है b1 बटा b2 के, बस यहीं पे बात खत्म है। अद्वितीय हल का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 11 बना रहा हूं मैं, कि a1 बटा a2 यहीं पर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। क्लियर है क्या? आ जाओ। यानी कि a1 के जगह k, इसके जगह पे 3 बराबर, इसके जगह पे 2 और उसके जगह पे 1 गुना कर दो, यानी k डज नॉट इक्वल का साइन रहेगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 12 आएगा। एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, चलिए तो इसका आंसर 6 ही होगा कि डज नॉट इक्वल 6। ये ऑप्शन गलत है, देखिए आ गया यहाँ पर गलत, है ना? तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को। इसका आंसर ये जो होगा सी नहीं होगा, बी सही है। अगला, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और इतना का, नंबर 12 पे आते हैं और खत्म करते हैं इसे। अब रफ्तार को बढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं। 12, के किस मान के लिए समीकरण
संपाती रेखा है। संपाती कहने का मतलब कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है, सब आपस में बराबर है, ये बना रहा हूं मैं, याद रखिए 12 नंबर लिखेंगे। संपाती कहने का मतलब तीनों आपस में बराबर, तो एक यहाँ पर, तीन यहाँ पर बराबर, दो यहाँ पर, के यहाँ पर, और तीन यहाँ पर, नौ यहाँ पर, ऐसा सब बराबर। किसी को भी आप लेकर हल कर सकते हो, बात देखी है। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को लेकर हल करता हूँ। ठीक है, तो के 13 से गुना करेंगे तो के कम के आ गया बराबर 6, के बराबर 6 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप उधर भी लेके चेक करोगे तो उतना ही आएगा, इसमें मत सोचो कि गलत हो जाएगा। इस भी पार्टिकुलर पार्ट को लोगे तो उतना ही आएगा। देखो कैसे, 3 से 3 बार में कट गया, 3 गुना 6 बराबर के। किसी भी साइड को हल करोगे तो आप वही आंसर मिलेगा आपको। आते हैं 13 नंबर पे, युग्म समीकरण के तथा इतना का हल है, बताइए कौन सा हल है। चेक करेंगे इसको भी, तब तो पता चलेगा ना। यहाँ ए की जगह पे 2 रखेंगे, बी की जगह पे A2 की जगह पे 12, B1 की जगह 4, B2 की जगह 6, और यहाँ 3/6 कटाएंगे। यहाँ आ जाएगा 1/6, यहाँ आ जाएगा आपका 2/3, यहीं पे गलत हो गया ये। 1/6 बराबर 2/3, यहीं पे इक्वल नहीं है, यानी कि इसके एक हल है, और एक हल है तो इसके कोई हल नहीं है। ऑप्शन में आ रहा है क्या, कोई हल नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, 2/3, 1/6, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। इसका आना चाहिए, इसके एक हल है अद्वितीय। ठीक है, समानांतर रेखा होगी तब तो कोई हल नहीं होगा ना, ऑप्शन बी होना चाहिए, एक हल है। ठीक है, क्या इतनी आंसर गलत हो सकती है क्या भाई साहब? कंसेप्ट तो क्लियर है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ सभी को। 2 ओहो भाई साहब, कंसेप्ट तो सही है, बना हम लोग गलत रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कितनी बड़ी भारी मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। इस समीकरण को पलटा गया है भाई साहब। देखिए यहाँ पर, यहाँ 12y + 6x रखा गया है। पहले इसे सुधारेंगे। ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है, पीछे वाले को भी चेक कर लेते हैं कहीं वैसा नहीं है ना। नहीं है, ये इसका ऑप्शन गलत ही था, ये 11 नंबर का गलत ही था, बी ही आएगा। लेकिन 12 तो ठीक है ना। 13 नंबर का देखिए यहाँ पर इतना बड़ा एग्जामिनर सेटअप किया है क्या, कि 12y + 6x किया है भाई साहब, वाह वाह वाह। ऐसे ही लोग गलतियां करते हैं और डूब जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है, सोच समझ के चलना है, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। आइए चलते हैं आगे। देखिए, पहला दिया है 2x + 4y बराबर 3, और दूसरा दिया है 12y + 6x बराबर 6। तो पहले सुधारेंगे इसको, इस साइड लाएंगे ना, 6x + 12y बराबर 6, ऐसा करेंगे। अब रखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 आ रहा है, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। 2/6 बराबर 4/12 बराबर 3/6, कट गया ये 3 बार में, ये भी कटा 3 बार में, ये कटा यहाँ पे 2 ही बार में, यानी 1/3 बराबर तो है 1/3 के, लेकिन नहीं बराबर है 1/2 के। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। ये चीज हम याद रखेंगे। आई बात समझ में? बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के, यानी कि इसके समानांतर रेखाएं हैं, और समानांतर रेखा होती है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ये बहुत लोचा कर दिया था ये क्वेश्चन। आगे आते हैं और थोड़ा अब स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि स्पीड क्या चीज होती है। आइए, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 बराबर 0, इतना कितने हल होंगे, इसको आप वैसे ही हल करोगे, 2/6 यानी कि 1/3 आएगा। इधर इधर भी आएगा आपका 1/3, और इधर आएगा 2/5, ये बराबर नहीं होगा, यानी कि इसके कोई हल नहीं होने के आसार हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, लिए नहीं बराबर C1/C2 के। आगे आते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं जो होती है समानांतर होती है, और समानांतर होती है तो अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये समानांतर तो तीनों बराबर तो बहुत जगह काटती है, सॉरी समानांतर नहीं होती है, वो अनेकों जगह काटती है उसे, अनगिनत हल होंगे। अगला,
अनगत हल होने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन ऊपर और नीचे दोनों सेम है, यानी कि सब आपस में बराबर होंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगला, रैखिक समीकरण युग्म में कितने हल होंगे, ऐसे ही चेक करना है। 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर 5 बटा 15। ये देखो, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, लेकिन ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 1 बटा 2 बराबर तो होगा 1 बटा 2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा 1 बटा 3 के। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2 के, यानी कोई हल नहीं है, क्योंकि रेखाएं जो है वो क्या हो गई, समानांतर हो गई है। अगला आते हैं 18। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, बताइए। एक हल, प्रतिच्छेद करती रेखाएं ऐसी हैं, एक जगह कट रही है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है, रैखिक समीकरण है तो चर का घात का जो संख्या होगा पावर 1 होगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करेंगे, क्या आप बना लोगे इसे। संपाती रेखा है, संपाती कहने का मतलब कि इसके अनेक हल हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपसे बन जाएगा क्या, 2 आंसर आएगा इसका। बराबर करके बनाओगे, ये आपका हो जाएगा a1, 3 जो है a1 होगा और 6 जो है a2 होगा, यानी 3 बटा 6 आएगा, माइनस 1 बटा में k आएगा। यहीं पे आपका आंसर मैं दे देता हूं, देखो यहीं पे ये बन जाएगा 3 बटा 6 होगा बराबर, और होगा यहाँ पे माइनस 1 बटा में माइनस k। 2 बार में कटा, ये माइनस माइनस कटा, k बराबर 2। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला, रफ्तार को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। चलो आगे देखो, दो चर x और y में रैखिक समीकरण के रूप में दिया है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कितने हल हो सकते हैं। अब एक ही को दिया है तो बताइए वो कटेगा कहीं, कटने के लिए कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए, नहीं कि 2 रेखा बनने से मतलब है कि 2 समीकरण होने चाहिए, और समीकरण एक गो है, खाली एक गो रेखा है, तो कहीं कट ही नहीं रहा है, तो कैसे आंसर मिलेगा, नहीं कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आते हैं, रैखिक समीकरण युग्म में बताइए इसे कितने हल होंगे। तो आप x का मान रख के चेक कर लोगे, अगर जिस नियम पे वो सेटिस्फाइड कर देगा वही उसका आंसर है, यानी कि आप एक को चेक करोगे तो आ जाएगा, x की जगह पे 2 और y की जगह 3 बराबर 16, दोनों जगह चेक करना है, याद रखेंगे। नंबर 23 वही काम करना है, बन जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा 0 0। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं। युग्म संगत है कहने का मतलब सभी आपस में क्या कर रही हैं, बराबर है। युग्म संगत कहने का मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं और समपाती हैं, है ना। अगला, दो सरल रेखाएं दी हुई हैं, तो बताइए क्या होगा, तो हल होगा। और हल कैसा होगा चेक करते हैं, तो कितना आएगा बताइए, 6 बटा 3 बराबर माइनस 2 बटा में माइनस 1 और बराबर 9 बटा 12। ये कट गया आपका 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, 2 बराबर 2 है लेकिन नहीं बराबर है 3 बटा 4 के। ये बराबर नहीं बराबर, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2 के, तो रेखा जो है वो समानांतर है। जब c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है तो रेखा समानांतर होती है, डज नॉट इक्वल हो जाती है। आंसर आते हैं नंबर 26 पे। यदि इतना और इतना का हल 3x माइनस वाई बराबर 5 और तथा 6x माइनस 2y बराबर k का कोई हल ना है, तो बताइए कि k का मान क्या होगा। जब कोई हल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो समानांतर रेखा है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, और यहाँ क्रॉप कर देंगे क्योंकि c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो जो निकालना होता है उसे ही पकड़ते हैं, पहले मान बैठाते हैं किस किस को निकालना है, ठीक है। आओ आगे, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 5 और नीचे समीकरण क्या है, 6x माइनस 2y बराबर k। मान रखो 3 बटा 6 बराबर माइनस 1 बटा माइनस 2 बराबर 5 बटा k, और ये बराबर नहीं है। ये देखो, तो इसे ही ना पकड़ना है, क्योंकि k का हमें मान पता करना है, तो सिर्फ 2 ही को पकड़ना है। तो देखो यहाँ पर 0 तो आना ही नहीं चाहिए, 2 और 5 का गुना होगा तो 10 आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो 0 नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए भी खत्म, बी भी खत्म, और सी क्यों खत्म बताओ, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं आना चाहिए, डज नॉट इक्वल आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ हलो कर सकते हैं हम, पांडू ना माइनस क्यों दे रहा हूँ, ये तो सिर्फ 2 है।
5 गुना 10 बराबर के, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, खत्म हो गया। 10 आ गया, ठीक है, डज नॉट इक्वल। अगला वही हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कहने का मतलब इसका है कि एक हल है, और एक हल है तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2। उम्मीद है आप बना लोगे, यहीं पे ये कट जाएगा और इसका होगा क्या, 1/3 बराबर -2 बटा में k डज नॉट इक्वल करके, k कम के 3 गुना 6 माइनस कर, खत्म। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दो चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण में कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। अब देखिए एक्स के, ये कह रहा है कि दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण में कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। बहुत सारा हल हो सकता है। एक से जगह पे कुछ रख देंगे, दो रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे, एक बार 4, कुछ भी रख सकते हैं, मान सकते हैं। उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। एक से जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कितनी संख्या रख सकते हैं, गिनती नहीं है, गिनती का कोई अंत है नहीं है, तो बहुत सारे हल होंगे उसके। अगला आते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और इतना अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल कहने का मतलब क्या है, सब आपस में बराबर, सब आपस में बराबर, तो अंतिम वाले को पकड़िए, के 2 नंबर को पकड़ना, इधर का के इधर का -4 बराबर इधर का 6 और इधर का हो गया 3, 2 बार में कटा, 4 दूना 8, 8 हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। माइनस का 8 आ रहा है, यानी कि ये माइनस में है, 4 जो है वो क्या माइनस में है क्या, ये 4 माइनस में है, हाँ, तो -8 ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ आया, चलो देखो यहाँ बनाता हूँ मैं। कह रहा है कि 4x प्लस के वाई बराबर 6 और एक दिया है 2x माइनस 4y बराबर 3 के बहुत सारे हल है, अनंत हल है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा क्योंकि के का मान यहीं से हमें पता करना है, क्योंकि b के जगह पे के है। तो के बटा में माइनस का 4 बराबर 6 बटा में 3, कट गई 2 बार में, तो के बराबर आपका -8 आएगा। अगला आते हैं, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत है तो रेखाएं समानांतर है, क्योंकि कोई हल ही नहीं है। यदि इनमें से कौन से बिंदु रेखा पर नहीं है, नहीं है कहने का मतलब इन सब का मान 0 हो जाएगा। यदि आप यहाँ 3 रखते हो, यहाँ 2 रखते हो, तो 9 माइनस कितना होगा 4 यानी 5, ये तो बराबर है, खत्म हो गया। 5 5 रखोगे तो भी 5 आएगा, ये भी बराबर, तो खत्म हो गया, ये भी आ जाएगा। ये नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आप चेक करके देख लेना, एक्स के जगह पे 2 रखना, वाई की जगह 1/2 रखना, बराबर 5 आंसर नहीं आएगा। आपको पता है पहला वाला होता है एक्स, दूसरा वाला होता है वाई, याद रखेंगे यहाँ मान रखने से पहले। रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का बराबर 0 है, तो बताइए वो कौन सा हल है। तो आश्रित है, क्योंकि एक दूसरे पर ये आश्रित है, और आश्रित कहने का मतलब यही होता है कि दोनों को मिलाने से ही रेखाएं संपाती होंगी। अगला आते हैं, यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल ना हो, कोई हल नहीं है, तो क्या है, रेखा समानांतर है। तो बताइए के का मान क्या होगा। जब रेखा समानांतर है तो हम कह सकते हैं के बटा में 6 बराबर है -5/2 के, और यहीं से ये हल कर लेते हैं, ये 3 बार में कटा, माइनस का 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला हल कर लोगे ना, कोई हल नहीं आ रहा है इसमें, 34 नंबर में कोई हल नहीं है, कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है, तुम गधे हो। देखो x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, दूसरा है क्या -3 माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अरे बताइए कौन से हल होंगे, चेक कर लीजिए ना भाई। 1/-3, 2/-6 और c1/c2 5/1, तो यहीं खत्म हो गया, ये बराबर नहीं है, और ये आपस में बराबर है। 1/-3 बराबर 1/-3, लेकिन नहीं बराबर है 5/1 के। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर c1/c2, यानी देखें क्या है, समानांतर है। समानांतर है तो उससे कोई हल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हैं, तो अनंत है हल, तो कह सकते हैं कि वो रेखा जो है वो आपस में अनेक जगह पर हल अनंत हो। लगभग मान लीजिए कि हल है ये नहीं है, अनंत का मतलब होता है कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं हल नहीं है, तो समानांतर रेखाएं कहते हैं उसे।
समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 5 का अनगिनत हल होंगे, यानी कि सब चीज हल होगा। अनगिनत हल कहने का मतलब कि अनगिनत और अनंत में काफी अंतर है, याद रखेंगे। अनंत कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि आंसर इसका मिल रहा है बहुत दूर पे जाके, और अनगिनत का मतलब कि हमको आंसर मिल रहा है बहुत सारा, कल्पना नहीं करना है, मिल ही रहा है। तीनों आपस में बराबर होगा, आप हल करके बनाओगे, बन जाना चाहिए। 37 नंबर पॉइंट देख के अगर आप भाग रहे हो तो कृपया करके ना भागो, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए हल करना है इसे, आइए हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.3x माइनस 0.37 बराबर किसके है 0.37x और क्या है माइनस 0.3। तो बताइए x का मान क्या होगा। यहाँ ये माइनस नहीं है, याद रखेंगे। चलो बताओ भाई साहब क्या होगा। एक जैसे पद को एक और करो, इसको इधर लेके जाओ, यहाँ 3 है, और इसको इधर लेके आओ। तो 0.3x माइनस 0.37x बराबर 0.3 माइनस में और प्लस का 0.37, ये होगा। हल कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा आपका 0.07x बराबर इधर आ जाएगा आपका प्लस का 0.07। ये देखिए और ये कट गया, यानी माइनस एक्स बराबर 1 बचा, यानी कि x बराबर माइनस का 1 बचा। x बराबर माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं 38 नंबर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इसे कहते हैं C&D रूल, कॉमनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर 4 आएगा। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, लेकिन मैं इसका हल करके बताऊंगा कि कैसे इसे हल करेंगे 38 नंबर प्रश्न को, C&D को। देखो ध्यान से समझना। यदि आपके पास एक क्वेश्चन है x, बताइए इसका उल्टा क्या होगा, तो अब हड़ाक से बहुत जल्दी जवाब दोगे माइनस का x, जो कहना बिल्कुल गलत है एक तरीके से। ठीक है, इसे समझो पहले। x का मतलब है x बटा 1, तो इसका उल्टा होगा 1 बटा x। आपने अगर त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आपको एक चीज बताई गई होगी कि साइन 90 का मान अगर 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान अगर 1 होता है, तो कहेंगे इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक 90 का मान क्या होगा। तो इसका उल्टा 1 बटा 1 का मतलब 1 बटा 1, यानी 1 ही होगा। ठीक है, इन अगर मैंने कह दिया कि बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 0। अगर मैंने कह दिया कॉस 0, कॉसेक 0 का मान कितना होगा, तो आप यहाँ क्या कहोगे बताओ, 0 बटा 1 इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बटा 0, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो हम लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ यह चीज बताना है, यहाँ आपको यह चीज बताना है कि x का उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे 1 बटा में x। ठीक है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। यदि आप x को 1 बटा x लिखते हो, कहने का मतलब यह है कि प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है। आई बात समझ में। तो x का मान अगर दिया है आपके पास कितना, रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3, तो आप कहोगे कि 1 बटा में x का मतलब ये दिया हुआ है भाई साहब, जहां प्लस है वहां माइनस, रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, ये दिया है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो रूट का कहानी हो जाता है खत्म, तो बचता है 4 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, ये रूट और रूट कट जाता है, और यहाँ बचता है 7 माइनस 4 रूट 3, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है और बचता है 14। जब आप रूट हटाओगे तो एक आता है एक्स्ट्रा प्लस का 2,
याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, x² - 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। x² प्लस 1/x² बराबर होता है x² - 2। फॉर्मूला से आता है ये 2xy से, और कुछ नहीं है, ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ भाई साहब, याद रखेंगे आप। ये आता है डायरेक्ट, मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, इसे कहते हैं C&D मेथड। तो मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा, आप बस इतना याद रखो कि x² प्लस 1/x² करेंगे तो x² - 2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बस तो वही वाला +2 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16। ये मान आया है आपका x² प्लस 1/x² का। इन हमें मान लाना है सिर्फ x प्लस 1/x का। तो इतना लाना कहने का मतलब स्क्वायर में नहीं जाना है, स्क्वायर से नीचे जाना है, हमें रूट में जाना है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। इससे आप रिवीजन कर लोगे या उतार लोगे, उम्मीद है बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। आ जाओ आगे ऑप्शन नंबर A की ओर। अगला, ये भी अच्छा प्रश्न है और इसे भी उड़ाएंगे। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 10 का पावर 2i दिया हुआ है, 10 का पावर 2i बराबर 25 दिया हुआ है, क्या ये दिया है ना, बराबर 25। तो कह रहा है बताइए 10 का पावर -y क्या होगा, सही है क्या। हाँ, 10 का पावर -y कहने, अच्छा ये बात बताइए, किसी संख्या के ऊपर अगर पावर माइनस रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो संख्या का उल्टा है, यानी 1/x है वो। आ रही बात समझ में क्या भाई साहब। क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर 2y बराबर 5 का स्क्वायर, ये कट गया 2 बार में, और इसे हम पूरा तरीके से क्या लिख सकते हैं, चलो देखो यहां क्या होगा कि 2 और 2 ये कट गया, यानी कि y का पावर y, 10 का पावर y बराबर 5, लेकिन पूछा है -y, कहने का मतलब इसका उल्टा, यानी कि 1/10y पूछा है, बराबर इधर कर देंगे इसका उल्टा, इनवर्स है ना भाई साहब। इनवर्स का मतलब 1/, यानी 1/5 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1/5 दिख रहा है क्या कहीं, एक खत्म, ठीक है। और यहाँ बताया तो ना ये वाली चीज वही है, y का इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/y, उल्टा तो उसका भी उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। आगे आते हैं नंबर 40। 2k - 1 के समीकरण इतना और इतना का हल है तो k का मान बताइए। यदि वीडियो पॉज हो जा रही है क्या, वीडियो पॉज हो जा रही है, तो बाकी के प्रश्नों को हम अगले सेशन में हल करेंगे, बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन, क्योंकि 40 मिनट से ऊपर जाने पर मेंबरशिप खत्म हो जाती है और वीडियो बन नहीं पाती है। मैं PDF में करा दूंगा ऐप में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी चल रहा है भगवान के दया से, लेकिन रुक जाएगा मुझे पता है। तो उम्मीद है आपको इतना सेशन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन को हल करेंगे बहुत बारीकी तरीके से और खत्म हो जाएगा, घबराइए नहीं, बहुत छोटी सी टॉपिक होगी और कुछ नहीं। धन्यवाद।